हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड के अंदर पढ़ाने जा रहा हूं बैनर क्रिएट करने के बारे में। जैसा कि पेज पे आपको सामने नज़र आ रहा है कि इस तरह का बैनर आज हम बनाने जा रहे हैं अपने बिज़नेस के लिए। चाहे आपका बिज़नेस किसी नौइयत का भी हो, आप उस टाइप का बैनर खुद क्रिएट कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह ये कहूँगा कि अगर आज की वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ न्यू आप लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। आपने न्यू पे क्लिक करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है ताकि आपको एक न्यू फाइल मिल सके। और यहाँ से हम इसका जूम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। न्यू फाइल बनाने के बाद आपने फ़ाइल को फ़ौरन से सेव करना है ताकि जो भी हम काम करें साथ साथ में वो सेव होता जाए। तो आप सेव पे क्लिक करें, ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया बैनर। और उसके बाद जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो फाइल आपकी सेव हो जाएगी। उसके बाद जो आपने दूसरा काम करना है वो है आपने इसका पेज सेटअप करना है। तो पेज सेटअप करने के लिए आपने लेआउट पे आना है। लेआउट पे क्लिक करने के बाद आपने आफ्टर स्पेसिंग यहाँ पे 0 कर देनी है। और उसके बाद आपने मार्जिन पे आना है। मार्जिन पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे और कस्टम मार्जिन पे आपने आना है। कस्टम मार्जिन यहाँ पे हम टाइप करेंगे 0.2, टैब का इस्तेमाल करें 0.2, टैब का इस्तेमाल करें 0.2 और टैब का इस्तेमाल करें 0.2, यानी टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट का मार्जिन आपने 0.2 आपने दर्ज करना है। और उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपका मार्जिन यहाँ पे दर्ज हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने साइज़ पे आना है और मोर पेपर साइज़ पे आना है। मोर पेपर साइज़ पे आने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पेपर को साइज़ देना है। जैसे मैंने दे दिया 7.5 एंड उसके बाद मैंने हाइट यहाँ पे दर्ज कर ली 3। अब जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये साइज़ आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर आपके पास ऑफिस 2010 है या 2007 है या इसके अलावा कोई और वर्जन है तो हो सकता है वहाँ पे आपके पास एक एरर शो हो जहाँ पे ऊपर लिखा हो फिक्स या इग्नोर, तो आपने उसे इग्नोर कर देना है ताकि आपका साइज़ ईजीली अप्लाई हो जाए। तो ऑफिस 2016 के अंदर ये एरर नहीं आता। तो इस तरह से करके आपने पेज का साइज़ सेट करना है। फिर उसके बाद आपने इसका जूम सेट करना है। जूम के लिए आपने व्यू पे आना है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे पेज विड्थ पे। तो जैसे हम पेज विड्थ पे क्लिक करते हैं तो पेज की मुकम्मल चौड़ाई आपके सामने आ जाएगी ताकि आप इसी पेज के ऊपर आसानी के साथ काम कर सकें। फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसमें आएंगे कि आपने क्लिक करना है इसमें डिज़ाइन पे। तो डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद आपने पेज कलर पे क्लिक करना है। हो सकता है आपके पास पुराने वर्जन में ये कमांड लेआउट में मौजूद हो, तो आपने फ़िलहाल 2016 में ये कमांड आपके पास डिज़ाइन में होगी। और अगर 2013 है, 2010 है या 2007 है तो ये कमांड आपके पास लेआउट टैब में मौजूद होगी। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसका कलर हम यहाँ पे चेंज करें। मैंने कलर इसका यहाँ पे डार्क ये वाला कर दिया, डार्क ब्लू। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इंसर्ट पे आते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करना है शेप के ऊपर। तो यहाँ पे हम शेप पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं हमने एक शेप को इस तरह से ड्रॉ करना है। शेप बनाने के बाद हम इसका कलर यहाँ पे चेंज करेंगे। तो आपने फिल पे आना और यहाँ पे कलर हम इसका ये वाला फिल कर रहे हैं। और शेप आउटलाइन पे आते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आपने इसे नो आउटलाइन कर देना है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे शेप के ऊपर इफेक्ट अप्लाई करना है। तो आपने शेडो पे आना है। शेडो पे आने के बाद यहाँ पे ये वाला शेडो हम इसमें अप्लाई कर लेंगे। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, टॉप से हम शेडो अप्लाई करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये शेडो आपका अप्लाई हो चुका है। इसी का हम क्लिक करते हैं शेप के ऊपर और यहाँ पे हम टाइप करते हैं डाटा। जैसे मैंने डाटा यहाँ पे राइट कर लिया फ़ोटो स्टूडियो। और फिर इसके बाद हमने इस तारीख को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने लेआउट पे आना है और उसके बाद आफ्टर स्पेसिंग दोबारा आपने इसकी 0 कर लेनी है शेप की। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपने जो अलाइनमेंट टेक्स्ट की है वो आपने, अगर आपके पास टॉप पे है तो आपने इसको सेंटर कर लेना है। फिर इसके बाद हम होम पे क्लिक करते हैं और होम पे क्लिक करने के बाद इसका कोई भी अच्छा सा फॉन्ट अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एरियल ब्लैक कर दिया और उसके बाद यहाँ पे तहरीर का साइज़ हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो आपके पास इस तरह से डाटा राइट हो जाएगा। अब इस तरह के मुझे 4 बॉक्सेस चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करूँगा और मैंने यहाँ पे इसकी कॉपी क्रिएट कर लेनी है इस तरह से। फिर इसको मैंने यहाँ पे इस पर डबल क्लिक किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाटा राइट कर लिया। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कंपोजिंग मैंने टाइप कर लिया। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल प्रेस करते हैं, उसको ऐसे नीचे लेके आते हैं। फिर यहाँ पे मैंने ट्रिपल क्लिक किया और यहाँ मैंने राइट कर लिया। फर्स्ट कीजिए कि मैंने यहाँ पे कर लिया कंपोजिंग एंड उसके बाद हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कॉलेज बुक्स कर लेते हैं।
फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ हम इसको यहाँ पे नीचे लेके आते हैं। फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे ट्रिपल क्लिक करूँगा और मैंने टाइप कर लिया यहाँ पे फोटो स्टेट मैंने कर लिया। तो इस तरह से मैंने डाटा यहाँ पे राइट कर लिया। अब डाटा राइट करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने टेक्स्ट राइट करना है, अपना टाइटल यहाँ पे देंगे। अगर आपको साइज़ यहाँ पे कम या ज़्यादा लग रहा है स्पेसिंग, तो यहाँ पे एरो की का इस्तेमाल करके भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो खैर हम यहाँ पे टाइटल राइट करने वाले हैं। तो टाइटल राइट करने के लिए इंसर्ट पे आपने आना है, वर्ड आर्ट पे आप आएंगे और उसके बाद आपने यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला स्टाइल इसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको हम इस तरफ लेके आते हैं। तो डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, डबल बल्कि ट्रिपल क्लिक करें यहाँ पे ताकि दोनों वर्ड्स आपके सिलेक्ट हो जाएं। और यहाँ पे हम टाइप करते हैं मॉडर्न, और मॉडर्न बुक सेंटर हम यहाँ पे करने वाले हैं। अगर आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट के ऊपर आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने इसे कोई स्टाइल वगैरह देना है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये देखिए आपके पास यहाँ पे ये इफेक्ट भी पड़े हुए हैं। तो आप इसमें अपनी मर्जी से कोई भी इफेक्ट यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला दे दिया। अब उसके बाद नीचे हम ट्राई करना चाहते हैं मॉडर्न बुक सेंटर। तो उसके लिए हम दोबारा यहाँ पे इंसर्ट पे आएंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने टेक्स्ट बॉक्स पे आना है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने एक और बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम टाइप करते हैं बुक सेंटर और उसके बाद आप तहरीक को यहाँ पे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने होम पे आना है और उसके बाद तहरीक का साइज़ हम यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसे। फिर इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे कोई भी अच्छा सा फॉन्ट स्टाइल हम इसमें देते हैं। जैसे मैंने बम्बे अपना एरियल ब्लैक इसमें दे दिया और यहाँ पे क्लिक करके इसका साइज़ हम इस तरह से बढ़ा देते हैं। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे बुक सेंटर लिखा गया। फिर इसके बाद हम यहाँ पे इंसर्ट पे आते हैं और आपने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और इसे क्लिक करते हुए आपने एक और बॉक्स ड्रॉ करना है ताकि हम अपनी वेबसाइट यहाँ पे राइट कर सकें। जैसे मैंने टाइप किया www.falconryk.com। इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। फिर तहरीक को आप सेलेक्ट करें और उसके बाद आपने होम पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको आप सेंटर में लेके आएंगे और इसको आप बोल्ड कर लें। फिर इसके बाद आपने इसका फिल कलर यहाँ से ख़त्म करना है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोबारा फॉर्मेट पे आते हैं, फिर शेप फिल पे आते हैं और आपने इसे नो फिल कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आउटलाइन पे आकर हम इसे नो आउटलाइन कर लेंगे और तहरीक को यहाँ पे इस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे और इसका कलर हम यहाँ पे वाइट कर लेंगे फ़ॉन्ट का। तो ये देखिए यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर वाइट हो चुका है और आप यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा ऊपर भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपने यहाँ पे डाटा राइट कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने एक और शेप क्रिएट करनी है। हम इंसर्ट पे आते हैं, शेप पे आते हैं और यहाँ पे आपने क्लिक करना है रेक्टेंगल पे और उसके बाद इस कॉर्नर पे क्लिक करते हुए आपने इस तरह से एक शेप को ड्रॉ करना है। शेप ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, देखिए जैसे आपने शेप ड्रॉ की, यहाँ हम साइज़ का थोड़ा सा कम कर दें, इसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं और आपके पास इस तरह से एक कॉर्नर यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो फिर आपने फॉर्मेट पे क्लिक करना है, एडिट शेप पे आएंगे, एडिट पॉइंट पे आएंगे तो आपके पास ब्लैक कलर के पॉइंट यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब इसको डिलीट करने के दो तरीकाकार हैं, या तो हम राइट क्लिक करेंगे और डिलीट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तब ये डिलीट हो जाएगा। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ। फिर इसके बाद दूसरा तरीका ये है कि आप कंट्रोल प्रेस करें और उसके बाद इस ब्लैक पॉइंट पे क्लिक कर लें। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तब भी यहाँ से ये आपका पॉइंट डिलीट हो जाएगा। फिर आपने ये ऊपर वाले पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक करना है, ब्लैक पॉइंट के ऊपर, और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इस तरह से इसको कर्व करना है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको हम इस तरह से शेप में कन्वर्ट करने वाले हैं, ये देखें इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप इसको अगर आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको आगे की तरफ भी लेके जा सकते हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने इसको करना है नो आउटलाइन। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी। तो फिलहाल हम वही कलर हम यहाँ पे रखना चाह रहे हैं। अब इसी के ऊपर आपने क्लिक करना है, कीबोर्ड से आपने कंट्रोल D प्रेस करना है ताकि इसकी डुप्लीकेट तैयार हो जाए, और उसके बाद हम इसका कलर यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, जैसे मैंने ये वाला कर दिया। या उसके बाद मैं इसका कलर यहाँ पे कर रहा हूँ, ये वाला जो इसी शेप का कलर है हमारे पास। आपने शेप आउटलाइन पे क्लिक करना है, नो आउटलाइन पे क्लिक करें और उसको इसको आपने यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करना है। ये देखें इस तरह से उठा लें और उसको इस तरह से आपने एडजस्ट कर लेना है ऐसे। अब उसके बाद आपने इसी तरह से शेडो इफेक्ट आपने अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे इसमें आना है शेड इफेक्ट पे। ये तभी आएगा जब आप शेप पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट टैब पे क्लिक करेंगे, तब जाकर ये कमांड आपके पास एक्टिव हो जाएगी। तो शेडो पे आप आते हैं, यहाँ पे क्लिक करके हम इसमें कोई भी शेडो इसमें अप्लाई कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास मुख्तलिफ शेडो इसमें आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसमें शेडो अप्लाई करेंगे। तो शेडो अप्लाई करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने
कोई डाटा राइट करना है, जैसे कि हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखना चाहते हैं, ईमेल लिखना चाहते हैं या फैक्स नंबर लिखना चाहते हैं या कुछ भी हम यहाँ पे राइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम दोबारा इंसर्ट पे आएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, फिर आपने ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके हमने एक बॉक्स को ड्रॉ कर लेना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट देखें इसके अंदर वाइट कलर फिल हो चुका है, तो हम इसे क्लिक करेंगे नो फिल पे। नो फिल पे क्लिक करने के बाद आपने इसकी आउटलाइन को भी नो आउटलाइन कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पे इसमें टाइप करें कॉन्टैक्ट अस और फिर उसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं और उसकी स्पेसिंग को आपने ख़त्म करना है। स्पेसिंग ख़त्म करने का तरीकाकार मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने लेआउट पे आना है, उसके बाद आफ्टर स्पेसिंग को आपने यहाँ से 0 कर देना है और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कॉन्टैक्ट नंबर मैंने टाइप किया 0300 1 2 3 4 5 6, फर्जी नंबर मैंने टाइप किया। फिर उसके बाद मैं इस बॉक्स का साइज़ यहाँ पे इसमें बढ़ा रहा हूँ ऐसे। उसके बाद यहाँ पे हम एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा ईमेल टाइप करने के बाद यहाँ पे टाइप करते हैं falcon ryk@gmail.com और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप होम पे आएँ, उसको आप यहाँ पे सेंटर में लेके आ जाएँ। बाकी तमाम तारीख को कंट्रोल ए करें, सेलेक्ट करें, उसको आप सेंटर में लेके आ जाएँ। इसको आपने इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट करना है। ये तमाम तारीख को आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप उसका फ़ॉन्ट साइज भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं ताकि इजीली जो है यहाँ पे ये सेट हो सके। और तमाम तारीख को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको बोल्ड भी यहाँ से कर सकते हैं और अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे इसको हम वाइट कलर भी यहाँ पे दे सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने इमेजेस को सेट करना है, पिक्चर्स को यहाँ पे सेट करना है। तो पिक्चर के लिए हमने क्या करना है कि इंसर्ट पे आपने आना है और पिक्चर पे आप आएंगे। फिर इसके बाद आपने उस जगह चले जाना है जहाँ आपके पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। तो मैंने कुछ पिक्चर्स यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई हैं, जैसे PNG के फोल्डर में रखी हुई हैं। अब यहाँ से मैं ये वाली पिक्चर सेलेक्ट करूँगा और मैंने इंसर्ट पे आना है, तो ये पिक्चर आपके पास यहाँ पे आ चुकी है। फिर इसके बाद हमने रैप टेक्स्ट पे आना है और उसके बाद आप क्लिक करेंगे यहाँ पे इन फ्रंट टेक्स्ट पे। तो उसके बाद आपने इसको रिसाइज़ करना है। रिसाइज़ करने के बाद इसी पिक्चर को आपने यहाँ पे एडजस्ट कर देना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स की अगर पिक्चर लगानी है तो फिर आप इंसर्ट पे दोबारा आएंगे, फिर आपने पिक्चर पे आना है। यहाँ पिक्चर को हम सेलेक्ट करते हैं और आपने इंसर्ट कर लेना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, रैप टेक्स्ट पे आते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इन फ्रंट टेक्स्ट और उसके बाद आपने इसको यहाँ से रिसाइज़ करना है इस तरह से। तो आप इस तरह से यहाँ पिक्चर भी इसमें लगा सकते हैं। और इस तरह की पिक्चर्स अगर आपने डाउनलोड करनी है तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.nergb.com पे जाकर आप इस तरह की तमाम इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर क्लीन PNG है या किस PNG पे जाकर आप इस तरह की पिक्चर्स को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये तमाम पिक्चर PNG के अंदर होती है, इनके अंदर बैकग्राउंड नहीं होते और आसानी के साथ आपसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं अपने लेक्चर्स के अंदर, अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से आपने अपने बिज़नेस के लिए बैनर्स को डिज़ाइन करना है। तो उम्मीद है आज के लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।